हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 100% पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने सह मेधा छात्रवृत्ति का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आज मैं परसेंटेज का पार्ट 1 ले रहा हूं और इसमें मैं आप लोगों को परीक्षा में फेल और पास से संबंधित प्रश्न को करवाऊंगा। आज हमने 3 प्रश्न लिया है और इन 3 प्रश्नों को करने के बाद आपको परीक्षा में फेल और पास से संबंधित प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। आप इन तीनों क्वेश्चन को बारीकी से और बढ़िया से समझें, आपको कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। इसके बाद इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं तुरंत और दूंगा, जिसे आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगर नहीं बनेगा तो आप बताएंगे तो मैं दोबारा बना करके भेज दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? देखिए, एक परीक्षा होता है तो परीक्षा कितना परसेंट का होता है? 100% का होता है। ठीक है, कितना परसेंट का होता है? 100% का। एक विद्यार्थी को इसमें पास करने के लिए, अगर उसको पास करना है तो कितना परसेंट लाना होगा? 35% अंक लाना होगा। 35% अंक। अगर वो इससे कम लाता है तो वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना है। और एक विद्यार्थी ने क्या किया कि 40 अंक लाया। कितना अंक लाया? 40, और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 30 अंक और मिला होता तो वो पास कर जाता। यानी कि पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए है? 35% अंक चाहिए था, लेकिन एक विद्यार्थी ने लाया कितना अंक? 40 अंक लाया और कितना अंकों से फेल किया? 30 अंक से। तो यदि हम इसको 30 नंबर और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास। और पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था? 35% चाहिए था और मार्क्स इतना आ गया उसका। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में क्या लग जाएगा? बराबर, क्योंकि ये भी बना दिए पास और 35% अंक तो उसको पास के लिए लाना ही था। तो यहाँ से 35% का जो मान है वो कितना हो गया? 70। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 70/35, यानी 35 दूना 70। और परीक्षा, सॉरी दिखानी है आपको, तो 1% का मान कितना है? तो परीक्षा कितने अंक का हुआ? 100 अंक का हुआ। कितने अंक का हुआ? 100 अंक का, यानी 100% का हुआ। ठीक है, सॉरी, परीक्षा कितने परसेंट का हुआ? 100% का। 1% का वैल्यू 2 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? अधिकतम अंक कितने थे, यानी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? जैसे देखिए, यहाँ कह क्या रहा है को दिखेगा नहीं, हाँ अब तो दिख रहा होगा। यानी कि एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितना है? 40, यानी पासिंग मार्क्स कितना परसेंट बनाया? 40%। एक विद्यार्थी ने कितना अंक लाया? 185 अंक लाया। कितना लाया? 185 लाया। ठीक है, और कितना अंकों से फेल हो गया? 15 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको हम 15 अंक और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब ये बराबर हो गया। ये 40% लाता तो पास हो जाता, तो इसको तो हम पास बना दिए। 185 लाया और 15 से फेल हुआ तो 15 दे दिए तो पास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, तो 40% का वैल्यू कितना हो गया? 200। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? परसेंट का वैल्यू हो जाएगा 200/40, 4×5 = 20, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बता सकते हैं? 500। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? 500। देखिए, ऑप्शन थर्ड 500। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है? क्वेश्चन को दिख रहा होगा क्वेश्चन,
हाँ ये दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, ठीक है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया, 30%, लेकिन 108 अंकों से वो फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि 52% अंक लाया, उसको 24 अंक ज़्यादा मिल गया, और एक ने 30% अंक लाया लेकिन 108 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आप सभी को सिर्फ पास बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप पास बनाने के लिए जान जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। हाँ देखिए एक ने कितना लाया, 30% लाया, और कितना अंकों से फेल हो गया, 108। अगर इसको 108 मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और एक ने कितना लाया, एक ने कितना लाया, 52% अंक लाया, और वो कितना अधिक अंक लाया, 24 अंक अधिक लाया। अगर उसको 24 निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा। फाइनल 30% अंक लाया, 108 से फेल हो रहा था, 108 जोड़ दिए, दे दिए उसको, ये तो पास हो गया। एक ने 52 लाया, 24 ज़्यादा आ गया था, 24 निकाल दिए तो क्या हो गया, पास बच गया। ये भी पास, ये भी पास। तो यहाँ है 30%, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 52%, ठीक है। और इधर माइनस का 24 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, माइनस का 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 22% बराबर इधर कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, 2 और 1 3, 1 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 132 बटा में 22, 22 छक 132 होता है। 1% का वैल्यू आया, आपको निकालना है 100% का, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 1% का 6, तो 100% का कितना हो जाएगा, 600। अब आपको बोला था कि पास करने का प्रतिशत मार्क्स कितना था, तो बोला कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे पासिंग के लिए। तो देखिए टोटल तो 100 मार्क्स का हुआ, और पास होने के लिए हमको कितना चाहिए था, 30% और प्लस में 108। 1% का वैल्यू 6 था, तो 30% का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और प्लस में 108 ये वाला भी था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 2 288। कहने का मतलब है कि 288 नंबर हमको पासिंग के लिए लाना था, कितना में, 600 में लाना था, और प्रतिशत के लिए क्या लगता है, 100। कट गया 6 से कितना बार में, 6 चौक 24, 4 बचा, 6 8 48, यानी 48% अंक इसको लाना था क्या, पास करने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। इस प्रकार के क्वेश्चन और मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ।